ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण तीसरा भाग दूसरा अध्याय। नारद जी बोले, प्रभु आपने मेनका के जन्म की कथा नहीं सुनाई। ब्रह्मा जी बोले, सुनो, वह भी कहता हूँ। मेरे पुत्र दक्ष के यहाँ कई संतानें हुई थी, किंतु वे सब की सब तुम्हारे उपदेश के कारण वैरागी हो गई थी। इससे उसको संतोष न हुआ, अतएव उनके यहाँ 7 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनका विवाह उसने कश्यप आदि ऋषियों के साथ कर दिया था। उन 7 कन्याओं में से स्वधा नामक कन्या उसने पितरों को दे दी थी। सुधा के यहाँ कन्याएं उत्पन्न हुई थी, मेनका, धन्याय और कमलावती। यह तीनों कन्या रूपवती तो थी, उसके साथ ही साथ धर्म स्वरूप भी थी। एक बार यह तीनों बहनें क्षीर समुद्र में भगवान श्री विष्णु जी महाराज के दर्शनों, सेवा तथा पूजा के लिए गई। संयोगवश ठीक उसी समय मेरे पुत्र सनकादिक वहां पहुंचे। भगवान विष्णु ने समस्त देव मंडल के साथ उठकर उनका स्वागत किया। ये तीनों बहनें भगवान श्री शंकर जी की माया से मोहित होकर वहां चुपचाप बैठी रहीं। इस पर वह मेरे पुत्र सनकादिक भी भगवान की माया से मोहित होकर क्रोध में भर गए और उन्होंने इन तीनों बहनों को दंडित करना चाहा और योगेश्वर संत कुमार ने इन बहनों को श्राप दे दिया। श्री संत कुमार ने कहा, तुम तीनों बहनें श्रुति को जानती हो, तुमने अभिमानवश अभिवादन नहीं किया, इसलिए तुम स्वर्ग में रहने के योग्य नहीं हो, अतएव तुम मनुष्य लोक में चले जाओ। उन्होंने चकित होकर श्री सनत कुमार को हाथ जोड़कर कहा, ऋषिराज, आपका अनादर करने का श्राप तो हमें मिल गया, अपितु दर्शनों का जो वरदान मिलना था वह अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अतः कृपया हमें इस श्राप से छुटकारा प्राप्त करने का उपाय बताइए। आप कृपा कर हमारे लिए कुछ ऐसा उपाय सोचिए जिससे हम पुण्य स्वर्ग को प्राप्त कर सकें। उन तीनों बहनों की प्रार्थना सुनकर श्री संत कुमार ने प्रसन्न होकर कहा, अच्छा, अब हम तुमको वर भी देंगे। ध्यानपूर्वक सुनो। तुम में से जो चेष्टा है वह राजा हिमालय से ब्याई जाएगी और अपने गर्भ से जगतजननी पार्वती को जन्म देगी और भगवान श्री सदाशिव जी महाराज को अपना पति बनाएगी और अपने कुल के पापों को नष्ट कर देगी। दूसरी कन्या धन्या राजयोगी जनक की पत्नी होगी, जिसके यहाँ महालक्ष्मी सीता होकर उत्पन्न होगी। तीसरी बहन कलावती द्वापर में महाराज वृषवाहन को प्राप्त होकर श्री राधिका जी को जन्म देगी, जो कि आनंद कंद वृक्ष राज भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को प्रिय होगी। तीसरा अध्याय। जब महाराज हिमाचल मेनका को ब्याह कर अपनी राजधानी को वापस लौटे तो सभी देवता और ऋषि महर्षि उनके पास आए। महाराजा ने उन सबको यथा योग्य आदर सत्कार किया। देवताओं ने फिर हिमालय से कहा, हे राजेश्वर, अब देवताओं को कार्य तुम्हारे द्वारा संपन्न होगा। सती के शरीर त्यागने के संबंध में तुमको सब कुछ ज्ञात है, अतएव अब तुमको ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कि वह तुम्हारे यहाँ अवतरित हो। यह तभी हो सकता है जबकि तुम उनकी प्राप्ति के लिए तपस्या करो। हिमाचल ने देवताओं के आदेशानुसार तप करना आरंभ कर दिया और मैं श्री विष्णु सहित देवताओं को साथ लेकर जगजननी जगदम्बा के पास गया और उनसे कहने लगा, जगजननी, जगत माता, आप सर्वश्रेष्ठ और महान हैं, आपकी महिमा अपार है। आप हम सब लोगों को अपनी शरण में लीजिए। अब आप दोबारा अवतार लेकर हम सब के मनोरथ पूर्ण कीजिए, सभी सनकादिक के वचन भी पूरे कीजिए। हम लोगों की प्रार्थना सुनकर भगवती ने प्रसन्न होकर अत्यंत कोमल तथा मधुर स्वर में कहा, तुम लोगों की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। महाराजा हिमाचल और रानी मेनका भी इसी उद्देश्य से तपस्या कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ भगवान श्री सदाशिव जी महाराज की यही इच्छा है। ऐसा कहकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई और देवता प्रसन्नचित्त अपने अपने धाम को वापस लौट गए। चौथा अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, देवताओं का आदेश मानकर हिमाचल और मेनका दोनों भगवती जगदम्बा सहित पूजन करने लगे। वह लोग अष्टमी का व्रत रखकर भगवान श्री सदाशिव जी का पूजन करते थे। फिर नवमी के दिन धूप दीप आदि रो भगवती का पूजन करते, कभी आहार के साथ तो कभी निराहार रहकर जगदम्बा का पूजन करते। वह 27 वर्ष तक इसी प्रकार से तप करते रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती ने उनको साक्षात दर्शन दिए। उनके श्री अंगों की सभी प्रभात काल के सूर्य के समान थी। मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट था। वह उभरे हुए स्तनों और तीनों नेत्रों से युक्त थी। उनके मुख पर मुस्कान की घटा छाई हुई थी और हाथों में वरद, अंकुश, पाश एवं अभय मुद्रा शोभा दे रही थी। भगवती ने हिमाचल से कहा, वर मांगो। मेनका ने बारंबार नमस्कार करके कहा, मातेश्वरी, मैं तो आपकी शरण में हूँ।
यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझको पहला वर ये दो कि मुझे रूपवान, गुणवान, बलवान और विद्वान 100 पुत्र प्राप्त हो। दूसरा वर ये दो कि आप स्वयं मेरी कन्या के रूप में आकर अवतार ले। भगवती ये बात सुनकर हंसकर बोली, इस प्रकार का वर मांगने वाली देवी तुम धन्य हो। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारे यहाँ 100 पुत्र होंगे और तुम्हारा बड़ा पुत्र अधिक बलवान होगा, और जो दूसरे वर तुमने मांगा है उसमें मैं तुम्हारा यही यहाँ पुत्री रूप में जन्म लूंगी। दोनों वरदान देकर उमा देवी अंतर्ध्यान हो गई। 5वां अध्याय। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सती के शरीर त्यागने के पश्चात भगवान उनके वियोग में दुखी होकर अवधूत के समान नंग धड़ंग होकर फिरने लगे। वह पर्याप्त समय तक इसी अवस्था में प्राप्त हुए और समस्त लोगों में घूमते रहे। उसके पश्चात उन्होंने कैलाश पर आकर समाधि धारण कर ली। बालों के खुलने से उनके मस्तक से पसीना चूकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, जिससे उसी समय एक बालक उत्पन्न हो गया। उसकी 4 भुजाएं थी और लाल वर्ण वाला था। वह बालक प्रकट होने के साथ ही रोने लगा। उस बालक को देखकर पृथ्वी ने सोचा कि समान और श्री सदाशिव जी महाराज इसका पालन पोषण भला बिना श्री सती देवी के कैसे कर सकेंगे। ऐसा विचार कर पृथ्वी एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वहां आई और उससे अपना दूध पिलाकर उसका मुख चूमने लगी तथा उसको लाड लड़ाने लगी। अब तो वह बालक हंसने तथा खेलने लगा। अंतर्यामी भगवान सदाशिव जी महाराज ने ये देखकर पृथ्वी से कहा, पृथ्वी तुम धन्य हो, तुम इस बालक का पालन पोषण बड़े प्रेम से करो। अतएव ये मेरे पसीने से पैदा हुआ है, फिर भी इसका नाम तुम्हारे नाम से भौम होगा और ये तुम्हारे सुख का कारण बनेगा। इतना कहकर भगवान सदाशिव जी महाराज चुप हो गए। बालक के देखने से भगवान श्री सदाशिव जी महाराज की चिंता और वियोग दोनों ही कुछ समय के लिए कम हो गए। धरती माता उस बालक को उठाकर अपने घर ले आई और बड़े प्रेम से उसका लालन पालन करने लगी। कुछ दिनों के बाद जब भूम कुछ बड़ा हो गया तो वह भगवान सदाशिव जी महाराज की तपस्या के लिए मधुबन में चला गया। वहां जाकर उसने उग्र तप किया। वह गर्मियों में चारों तरफ आग जलाकर और सर्दियों में पानी में बैठकर तपस्या करता रहा। इस प्रकार संयम करके उसने भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के 3 करोड़ पूजन किए। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री शंकर जी महाराज ने उसको साक्षात दर्शन दिए। उसने भगवान श्री शंकर जी महाराज की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु आपने मुझे दर्शन देकर मुझ पर असीम कृपा की है। मैं आपका दास हूँ, आप मेरे लिए जो भी उचित समझे सो करे। ये सुनकर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज बोले, भक्त राज, मेरी कृपा से तुम आज से मुक्त हुए और आज से तुम पवित्र मंगल ग्रह के स्वरूप को प्राप्त करोगे और अब सब तरह से आनंद प्राप्त करोगे। ये कहकर भगवान श्री शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए और भौम अपने लोक को जाकर परिवार के साथ आनंद भोगने लगा। वह आयु पर्यंत भगवान शंकर जी का पूजन करता रहा। उसके पश्चात उसके शुक्र लोक भी ऊपर का लोक प्राप्त हुआ। शुक्र लोक से भी ऊपर का लोक प्राप्त हुआ। 6ठा अध्याय सुनने के लिए जुड़े रहते हुए दृष्टि एक अद्भुत सोच के साथ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे नए वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके और आप भी श्री श्री महापुराण का आनंद उठा सके। वीडियो को शेयर करने की चेष्टा कीजिए ताकि आपको भी इसका पुण्य प्राप्त हो सके और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय लिखकर अपनी हाजिरी दीजिएगा।